अगर आप नीट का पेपर दे चुके हो और अभी आप परेशान हैं कहाँ आपका लग सकता है, आईआईटी में होगा, एनआईटी में होगा, ब्रांच वाइज किसी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, पीएससी में होगा नहीं होगा, टॉपर के कितने कट ऑफ जाते हैं, मतलब कितने मार्क्स आते हैं ब्रांच वाइज, कितने कट ऑफ मिनिमम जाता है कैटेगरी वाइज, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, आपको और कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं आराम आराम से सब चीज़ समझाऊंगा आपको। आईआईटी का कट ऑफ, जो भी आईआईटी आपका चाहिए, मतलब चैत्या होता है कानपुर का, और ऐसा डेटा मुझे लगता नहीं मैंने किसी वीडियो में अब तक दिया है इस तरह का डेटा, जो डेटा आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही अमेजिंग होने वाला वीडियो, लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि आपके जो चहीते कॉलेज है, सबसे टॉप पे कौन रहता है? बैंगलोर, आईआईसी बैंगलोर, दिल्ली रहता है, कानपुर रहता है, मद्रास रहता है, बॉम्बे रहता है, खड़गपुर उसके बाद। ये मेनली लोग रुड़की, ये मेनली चैते कॉलेज हैं। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर गूगल ड्राइव पर आपका है, ये कट ऑफ देख रहे हैं टॉप, आई मीन लास्ट तक, राउंड 10 तक। ये जो आप डेटा देख रहे हो ये है आपका आईआईटी कानपुर का डेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे राउंड 1 का कट ऑफ कितना गया था आपका, ब्रांच वाइज देख लेंगे। तो यहाँ पर ये ब्रांच देखेंगे तो मेनली में ब्रांचेस ये देख रहे हैं आप, कट ऑफ कितना गया है आपका, ये यहाँ से है, ये पूरा डेटा यहाँ पर है भाई। उसके बाद यहाँ पर देखोगे ये जनरल वालों का डेटा आपको दे रहा हूँ मैं, ब्रांच वाइज जनरल वालों का डेटा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं यहाँ पर आपका, ये मान लो मैकेनिकल का फ्लूइड का कितना गया है आपका, यहाँ पर 785 गया है आपका, ये जनरल का है, 785 गया है। और ये फिर लास्ट में यहाँ पर जो अब मैकेनिकल का आ गया हमारे पास, ठीक है, ये मैकेनिकल का है, कितना गया भाई, ये देख लीजिए यहाँ पर। और ये जो बच्चे आए हैं ये दूसरे ब्रांच के बच्चे हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं, यही मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं। पूरा डेटा समझेंगे, डेटा खेलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखो मैकेनिकल का हो गया, मैंने आपको बताया। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का देखेंगे कितना गया आपका, 885, 882, ये गया जनरल का। अब चलते हैं हमारे पास EWS का कितना गया देख लेते हैं, ये राउंड 1 का है, राउंड 10 का भी दिखाऊंगा। सपोज आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप ब्रांच वाइज चाहिए मतलब कॉलेज वाइज देखना चाहते हैं, मैं दिखा दूंगा कितना गया भाई साहब EWS का, 827 CS का गया है। फिर OBC का देखते हैं, OBC कितना गया है आप देखेंगे यहाँ पर, कंप्यूटर साइंस कहाँ गया भाई, कंप्यूटर साइंस यहाँ पर है, OBC कितना गया है, 810, 819 गया है। फिर SC कैटेगरी का देखेंगे आपका, CSC का कितना गया है कंप्यूटर साइंस का, बिकॉज सबसे ज़्यादा इसी का ही जाता है आपका, 718, 766। ये फिर ST कैटेगरी का देख लेते हैं, मैं आपको एक एक कैटेगरी दिखा दूंगा, फिर लास्ट राउंड जाएंगे वहाँ भी दिखाऊंगा मैं आपको। CS से कितना गया है आप देखेंगे, 579 गया है। सो कैटेगरी वाइज मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा, ये राउंड 1 का था। अब लास्ट राउंड में चलते हैं, यहाँ देखते हैं कितना कट ऑफ गया है आपका। राउंड 10 में जाके देखोगे जो बेसिकली ज़्यादा सीट्स बचता नहीं है, सारे सीट्स लगभग ख़त्म हो जाते हैं। तो राउंड आपका मैं 6 में चलता हूँ, देखते हैं कितना सीट्स आपका बचा हुआ है, इसमें कितने बच्चे बेसिकली एडमिशन नहीं लिए। 6 में भी काफ़ी हद तक सीट्स खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे CS से कोई सीट्स खाली है क्या, नहीं भाई, CS का सीट्स खत्म हो गया है। कितने राउंड तक CS का सीट खत्म हो जाता है, बाकी ब्रांच भी लिख सकते हैं आप सेम डेटा से। ये डेटा पर पूरा डिटेल रहना चाहिए, ब्रांच वाइज मुझे बताइएगा, मैं आपको वीडियो दे दूंगा बना के, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस का आप देखेंगे यहाँ पर, CSE कहाँ गया भाई, कंप्यूटर साइंस का देखोगे 843 आपका गया है कंप्यूटर साइंस का, जनरल वालों का। और उसके हिसाब से मान लो EWS का देख लेते हैं, ये आपका इस कैट जो खाली है ये आपका है 790। फिर OBC का देख लेते हैं आपका, है ना, मतलब 800 850 के आसपास स्कोर है। तो आप एक टॉप IITs में एडमिशन के बारे में सोच सकते हैं अगर CS ब्रांच से हैं, ठीक है जी। और मैकेनिकल वगैरह से हो, मतलब इलेक्ट्रिकल से कोई है, तो भाई 600-700 के बीच में तो एडमिशन मिल जाएगा टॉप 5 IITs में। 800 तो बहुत अच्छा, कहीं कहीं भी चला जाओ मिल जाएगा। AI अच्छा, फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल बता दिया मैंने। मैकेनिकल की बात करेंगे, सेम आपका 600 के आसपास, 600-700 के बीच में टॉप IIT मिल जाएगा। मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा,
बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट तक रहिएगा। अगर सिविल की बात करेंगे तो 400 500 तक, 550 600 में तो कोई भी आईआईटी मिल जाएगा सिविल में। तो मेनली ये टॉप ब्रांचेस मैंने आपको बताया। तो ये बेसिकली आपका डेटा किसका है, आपका आईआईटी कानपुर का है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट आपका कहाँ पर, ये आपके हमारे पास है आईआईटी हैदराबाद का हमारे पास डेटा है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बहुत अच्छा डेटा मेरे पास है। राउंड लास्ट में चलते हैं, राउंड लास्ट में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका लेना चाहें तो। राउंड लास्ट में चलते हैं। ये राउंड आपका क्या है, 10 राउंड था, नॉट एप्लीकेबल बहुत है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं यहाँ पर। फिर हमारे पास राउंड 9 है यहाँ पर एक, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर। मैं राउंड 9 10 तक नहीं जाऊँगा, मैं 4 5 तक आपको जाके बताऊँगा एग्जैक्टली। यहाँ पर 5 पे चलेंगे और मैं डेटा दे दूँगा आपको मैं। ये राउंड 5 है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, अगर एआई की बात करूँगा, जनरल का कितना है, 830 40 तक, 40 50 तक मिल गया है एआई। उसके बाद आपके पास कहाँ गया, मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन आपका 677 और 694, मतलब टॉप आईआईटी आपको मिल जाएगा 600-700 के बीच में, है ना। कंक्लूजन पार्ट भी आपको बता दूंगा मैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मल फ्लूइड में 656 और 680, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पर चलते हैं, सेम ओबीसी में कितना है, 100 नंबर के 100 स्कोर के आसपास घटा दो, नहीं 100 तो नहीं भाई, लगभग आपका 600-650 के बीच में मिल जाएगा आपको आईआईटी, टॉप आईआईटी मिल जाएगा अगर ओबीसी से हो मैकेनिकल का। सीएस का भाई 800 के आसपास चाहिए होगा। सीएस में कंप्यूटर साइंस में 800 से 826 से 837, 700 से 800 के बीच में अगर आपके पास है ओबीसी का। और जनरल का आपके पास ओबीसी 8 वाला देखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो स्कोर कम होता है, बहुत कम बच्चे भी होते हैं इस चीज़ में। ईडब्ल्यूएस में 789 700 से लगभग आपका 800 बीच में है, चलेगा। एससी वाला थोड़ा सा कम होता है, 600-700 के बीच में, और एसटी वाला 500 से 600 के बीच में आपका हो जाएगा, मतलब 100 के आसपास घटा लो आपका। 800 से 900 के बीच में ओबीसी का, 700 से 800, ईडब्ल्यूएस का 700 से 800, एससी का 600-700, एसटी का 500-600। ये हो गया कहानी, आपका 100 घटा लो, आपका हो गया ये टॉप आईआईटी की कहानी। आईआईटी हैदराबाद का प्लेसमेंट अच्छा होता है, ये आपका आईआईटी दिल्ली का मैं आपको दूंगा डेटा। फिर हमारे पास आता है आईआईटी खड़गपुर का, मैं इसको ये कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली कटअप है आईआईटी खड़गपुर का, ये पूरा डेटा है। और यहाँ पर देखेंगे सेम टाइप का ही होगा आपको। एआई का देखोगे थोड़ा सा कम जाता है, 700 764 है एआई का। ईडब्ल्यूएस का आपका 750 का, ओबीसी 700 के आसपास, एससी का 589, एसटी का 436, एआई का जो सबसे डिमांडिंग है। मैकेनिकल ब्रांचेस यहाँ पर देखोगे 500 400 500 400 200 के आसपास, 266 आपका अगर एसटी हैं तो। डबल ई का देखेंगे आप 480 450 480 332, इसी का 750 700। तो मतलब क्या है, 800 से 900 है, कोई भी आईआईटी आपको मिल जाएगा सीएससी में। इसी में 700 कोई भी लगभग आईआईटी मिल जाएगा। मैकेनिकल में 600-700 कोई भी लगभग टॉप आईआईटी मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल में सेम। सिविल में 500-600 है, तो भाई कोई भी टॉप आईआईटी मिल जाएगा। सिविल का 500-600 देखो, कोई भी टॉप आईआईटी आपको मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, फिर आईआईटी रुड़की की बात करेंगे, ये हमारे पास डेटा है, ये देख लो आप। यहाँ पर सेम डेटा यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग मिलता जुलता आपका डेटा यहाँ पर सारे का है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो जो मेनली ब्रांचेस लोग ढूंढते हैं, सीएससी का देखो यहाँ पर 71 बेसिकली नॉर्मलाइज्ड मार्क्स गया है, ओबीसी का 63, एससी का 50 और एसटी कितना गया है, 30 मार्क्स गया है। तो इस हिसाब से कटअप है 70 का गया है। 70 कहाँ गया सीएस का भाई, हाँ ये सीएस का हमको देखना है। सीएस का 70 मार्क्स मतलब क्या है, आपका लगभग 600 के आसपास, 700 के आसपास रैंक था लास्ट ईयर। बिकॉज मेरे पास कुछ बच्चे आए थे मेरे पास 1-to-1 सेशन में। जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा लंबा वीडियो होगा भाई, आराम से देखिएगा बिकॉज पूरा डेटा देखेंगे। अगर मैकेनिकल की बात करेंगे, जैसे आपका मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो भाई 60 के आसपास 50-60 में नंबर है। एससी का 55 के आसपास, ओबीसी 60, जनरल एससी का 38 और एसटी का 27 में एडमिशन मिल जाएगा आपका। ये मैकेनिकल था, सीएस था। फिर इसी का देखोगे आप तो ये 50 से 60 के बीच में बस एक जगह माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में 75 गया है कटअप, 76 गया है, फिर 65, उसके बाद 46, उसके बाद 37 आपका कटअप गया है।
इलेक्ट्रिकल का देखेंगे आप 52, 50, 49, 34 और 27 आपका है। डिफेंस का डिफेंस कट ऑफ जाता है। और सिविल का आप देखेंगे आपका 50-60 के बीच में सब लगभग है। एक 63 गया ट्रांसपोर्टेशन वाला, इसका प्लेसमेंट काफ़ी जगह पर अच्छे होते हैं। ये 40, 50, 50, 55 तक गया है, 52 तक गया है। ये 40, 29 से लेके 45 तक। ये आपका देखोगे ये तो भाई यहाँ पर है, हाँ 46 से लेके आपका 33 भी है। उसका 51 तक गया है आपका जियो स्पेशियल इंजीनियरिंग का, एसटी कैटेगरी का, एसटी होगा मेरे हिसाब से, हाँ ये 51 कट ऑफ गया है। तो भाई जियो स्पेशियल इंजीनियरिंग का एसटी कट ऑफ ज़्यादा है एज कंपेयर टू ओबीसी एंड एससी। ये भाई तो आपको अलग चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, ये जनरली होता नहीं है, बहुत कम जगह पर ये देखने को मिलता है। ठीक है जी, आगे हम बात करें किसके बारे में, ये है हमारे पास आईआईटी मद्रास। यहाँ पर भी देखोगे ये जो आपका है ये बेसिकली ये आपका एरोस्पेस वाला है, ये सिविल वाला होगा मोस्ट प्रोबेबली, ये आपका कट ऑफ है इसका। उसके बाद आपके पास केमिकल का होगा CL शायद, उसका इलेक्ट्रिकल का EE है आपका 700-800 के बीच में देख सकते हैं। उसके बाद मैकेनिकल का ME होगा 874 तक गया है आपका। फिर हमारे पास फिजिक्स आ गया हमारे पास। और ये CS वाला कहाँ गया भाई, CS वाला भी होना चाहिए। AE अच्छा ये सेकेंड राउंड होगा, हाँ ये नेक्स्ट राउंड नॉन HTTA है, ओके। तो इसका तो भाई देखना पड़ेगा कौन से CE मेरे CE CSC होगा, इसमें से कोई CSC होगा, देखना पड़ेगा हमको। ये CSC इसमें से कोई CSC हो सकता है, इससे कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, देखना पड़ेगा। शायद इसमें से कोई हो, देखना पड़ेगा इसको। 700-800 के आप बीच में, तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं खपाएंगे अपन। ये हमारे पास देखेंगे अब टॉप रैंकर का बेसिकली मार्क्स कितना है, रैंक 1 का मार्क्स कितना है ब्रांच वाइज। तो देखेंगे आपका एरोस्पेस का, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिविल का 89 गया है। उसके बाद आपका CS का 100 में 100 है ना। उसके बाद DA एंड AI का आपका 96.33। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 82.67। लास्ट टाइम मेरे पास कुछ बच्चे आए थे जो टॉप रैंकर्स थे, जो मेरे पास 1-to-1 सेशन में आए थे, जिनका अंडर 200 रैंक था काफ़ी लोगों का। और सबका मार्क्स किस 60 के आसपास 200 रैंक था, 65 के आसपास 100 समथिंग रैंक था, और 70 के आसपास 100 से नीचे रैंक था। ऐसे कुछ बच्चे आए थे, उसके हिसाब से मैं आपको बता दिया। ये डेटा बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग वाले गलत दे रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही दिखा रहा हूँ भैया। सो इलेक्ट्रिकल आपका क्या है 61.67, पता नहीं क्यों दे रहे हैं, मतलब कोचिंग वालों को तो पता ही होगा, लेकिन शायद गलत जब मतलब उन्होंने डेटा जब इकट्ठा करा तो गलती कर दिया होगा शायद। 95.33 आपका मैकेनिकल का गया है। तो बाकी ब्रांचेस का देख सकते हैं, अलग अलग टॉपर का रैंक है। कटअप की बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका देखोगे ब्रांच वाइज, फॉर एग्जांपल सिविल कटअप कितना है 29.2 है, उसके बाद 26.2, उसके बाद 19.4 है। CS का 29.2। इस बार थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, जो बच्चे पेपर दिए हैं उनका ही मेरे पास क्या है फीडबैक आया कि कुछ क्वेश्चन कतई आसान था। तो CS का कितना रैंक आ सकता है, अगर मान लो आपका 70 नंबर आ रहा है, 800 के आसपास आपका रैंक आएगा, मेरे को लगता है 800 850 के आसपास आएगा। 80 प्लस है तो भाई आप 200-300 के आसपास समझ सकते हो, है ना। 90 के आसपास तो भाई अंडर 150 के आसपास समझ सकते हैं, ठीक है। इसी का आप देख लो यहाँ पर क्या 25 गया था कट ऑफ लास्ट ईयर। इलेक्ट्रिकल कितना गया था 25 गया था कट ऑफ, 22.5 22.5 16.6 16.6, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास अलग अलग कट ऑफ। मैकेनिकल का 35.8 गया था, 32.2 23.8 एंड ये हमारा कट ऑफ पूरा कहानी खत्म यहीं पर होता है, अलग अलग मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं अपना IIT बॉम्बे कट ऑफ दिखाऊंगा। सो ये NIT तिरछे कट ऑफ है, मैं आपको दिखाया तो NIT का तिरछे कट ऑफ कितना गया है। सो यहाँ पर पूरा दिखा दिया मैंने, राउंड 3 का आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो आप देखेंगे अगर हम देखें डेटा एनालिटिक्स से कितना गया है 700, ओपन का 727 गया है आपका, SCA कितना गया है आपका 560। मतलब अगर 700 से 800 के बीच में है CS में तो डिज़ायर रैंक मतलब डिज़ायर ब्रांच आपको मिल जाएगा NIT तिरछी में, अगर CS से हैं तो आप। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जियो टेक्निकल वाला मतलब सिविल वाला 400 500 के आसपास मिल जाएगा भाई आपको NIT तिरछी। अगर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करूंगा, ये शायद मैकेनिकल वाले एलिजिबल होंगे, 4 से 500 आपका मिल जाएगा। फिर ये भी मैकेनिकल एलिजिबल है 400 500, ओपन का थोड़ा सा आपका 600 के 550 के आसपास गया है, ये मैकेनिकल वाला है 400 500 के बीच में मिल जाएगा।
फिर एनडीटी वाला भी मैकेनिकल है, 400 के आसपास ओपन का मिल रहा है, 400 तक रैंक है, मिल जाएगा। सिविल का आपका है 500 550 तक है आपका, तो मिल जाएगा। थर्मल का मैकेनिकल का 400 से 550 600 है, तो थर्मल का मिलेगा आपका। एनआईटी तिरछी में VLSI सबसे डिमांडिंग आपका होता है। इसमें ओबीसी का 653 है, मतलब क्या जनरल का 700 प्लस गया होगा। उसके बाद हमारे पास CS का देखोगे, ओपन का 764, मैंने आपको बोला 700 800 चाहिए तभी आपको मिलेगा, ठीक है जी। ओके, सो ये हमारे पास क्या आ गया, कट ऑफ आ गया। मैं आपको कुछ और कट ऑफ दिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है आपका, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्लस रैंक वर्सेस जो है मैं आपको दिखाऊंगा, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ये IIT बॉम्बे का कट ऑफ है, ये आप फिर IIT दिल्ली का कट ऑफ भी दिखाऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले हम देखते हैं एरोस्पेस वाला देख लेंगे, जो थोड़ा सुपरफास्ट देख लेना भाई, है ना। ये सिविल का देख लो कट ऑफ कितना गया है आपका, सिविल कट ऑफ, जनरल का, फिर ओबीसी का, एक जनरल ओबीसी और बाकी कहाँ गया भाई, देखना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा। जनरल ओबीसी SC ST एक साथ डाल दिया इन्होंने, ठीक है। जनरल का, ओबीसी का, SC ST का देख लो साथ में। सिविल का हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिकल का जनरल ओबीसी SC ST। इसके बाद हमारे पास मैकेनिकल का जनरल ओबीसी SC ST 600 के आसपास मैकेनिकल मिल गया है भाई IIT बॉम्बे में। मैं आपको बताऊंगा एक्सपीरियंस स्टूडेंट का, है ना। तो ये CS वाला कहाँ गया भाई, CS कंप्यूटर साइंस, ढूंढना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस हमको। कंप्यूटर साइंस एक्चुअली ये एनवायरमेंटल साइंस, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, हाँ ये भाई 750 गया है CS का, 675 और 500 गया है आपका IIT बॉम्बे का। फिर हम IIT बॉम्बे मेरे नोन पढ़ते हैं, अभी MTech कर रहे हैं, ठीक है। 2-3 तो स्टूडेंट्स ही हैं, एक प्रोफेशनली जानता हूँ उनको, मतलब स्टूडेंट नहीं है भाई, और कुछ बता नहीं सकता। सो हमारे पास क्या है, जनरल हमारे पास क्या है, ये जनरल का है, EWS का, OBC का, SC का, ST का, और फिजिकली हैंडीकैप जो पीपल हैं उनके लिए है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर CS वाला कहाँ है भाई, यहाँ पर हाँ ट्रिपल का आप देख लो, यहाँ पर ये 500 596 608 गया है। EWS का ज़्यादा गया है भाई, जनरल कम गया है। OBC का 600 ज़्यादा गया है भाई जनरल से थोड़ा सा, और SC का 397, और कैंडिडेट यहाँ पर नहीं थे ST के और PH के स्टूडेंट नहीं थे। फिर हमारे पास ये मैकेनिकल रिलेटेड है, 500 के आसपास गया है। फिर हमारे पास अलग अलग ब्रांच का यहाँ पर है, CS DS का डाल दिया यहाँ पर, ये नो सिलेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पर कोई और CS का है क्या, CS देखना पड़ेगा हमको। CS ये डबल का है, मतलब इलेक्ट्रिकल वाले हैं यहाँ पर। फिर ये CS रिलेटेड कहाँ गया भाई, EC वाला यहाँ पर है, 710 842 गया है यहाँ पर। ये CS वाला, ये वाला एक CS वाला हमको मिला है। CS यहाँ पर और कहाँ है CS, ये CS का हमको मिला है। CS वाले एलिजिबल हैं, CS वाले एलिजिबल हैं, DA वाले एलिजिबल हैं, CS वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। CS वाला 800 गया यहाँ पर, देख लीजिए MCS में, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जहाँ जो एलिजिबल है। यहाँ पर कौन कौन से एलिजिबल है, ST में सारे ब्रांचेस लिख दिया। मैकेनिकल EV मैकेनिकल भी एलिजिबल है यहाँ पर, 472 गया। तो कई ब्रांचेस में क्या होता है, डिफरेंट ब्रांचेस एलिजिबल होते हैं। तो बेसिकली ये आपका हो गया। अब मैं आपको रैंक वर्सेस बता देता हूँ कितना मार्क्स कितना आएगा, मार्क्स वर्सेस रैंक बता देता हूँ, मार्क्स वर्सेस रैंक बता देता हूँ, जिसके लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे। तो भाई अगर मान लो 80 प्लस है CS में, तो अंडर 200 समझो। बाकी ब्रांच EC में 80 प्लस है, अंडर 50 समझ जाना। मैकेनिकल में लगभग अंडर 50, बाकी ब्रांच में इतना ही हो जाएगा। EC में थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, मतलब 70 के आसपास है, तो भाई अंडर 100 मान लो आपका। CS और EC, मतलब CS का जो आपका रैंक जाएगा हमेशा 10-15 नंबर आगे रहेगा EC के साथ, और 2-5 नंबर लगभग थोड़ा सा आगे रहता है EC वाला। बाकी मैकेनिकल अगर मान लो पेपर सेम टाइप का आया, पेपर मान लो किसी ब्रांच का बहुत ही आसान आ गया, तो कहानी अलग हो जाएगा। वो मेरे बस की बात नहीं भाई बताना, ठीक है। तो मेनली मैं बताऊँ, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी ऑफिशियल की आ जाएगा, चेक कर लेना भैया, और फिर डिसीजन लेना। मतलब ज़्यादा इसमें बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई दूसरा टॉपिक पे वीडियो चाहते मुझे बताना। लास्ट आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे पास कुछ बच्चे आए थे, 70-72 नंबर था भाई CS का, 600 रैंक लगभग था। EC का
60 वाला बताया मैंने, 65 वाला बताया, 55 वाला बताया, वो सबका एक का 200 के आसपास था, एक का 200 के आसपास, एक का लगभग 300 के आसपास रैंक था। 55 वाला 300, 200 का 60 वाला 200, 65 वाला 100 के 100 समथिंग रैंक था। ठीक है, मैकेनिकल का उसके हिसाब 150 के आसपास रैंक था। मैं रिकॉल कर नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली। रैंक एक्चुअली अलग होता है, स्कोर अलग होता है। स्कोर बेसिकली जो टॉपर होता है उसका मतलब एक रैंक 1000, फिर उसके हिसाब से घटता रहता है आपका स्कोर। रैंक होता है आपका कितने लोग पेपर दे उसके हिसाब से। सीएस में रैंक डेफिनेटली दिक्कत करेगा। टोटल सीट्स एमटेक का कितने हैं भाई? 10,000 के आसपास आईआईटीज़ में टोटल सीट्स हैं एमटेक में। अच्छे सीट्स बोलूँगा टॉप आईआईटीज़ में आई थिंक ब्रांच वाइज होगा 500 के 400-500 के आसपास। जो एमटेक में सीट्स होते हैं आपका आईआईटीज़ में, आईएससी में 18 और 36 के आसपास होते हैं। 34-36 सबका थोड़ा अलग अलग रहता है, बेसिकली सीट्स रहते हैं। यहाँ 200-300 सीट्स नहीं रहता है भाई एमटेक में, कम ही सीट्स रहते हैं आपका। ठीक है जी, अब मैं आपको कटअप दिखा देता हूँ बिकॉज पीएसयू से कटअप देखना चाहते हैं कई सारे बच्चे। तो यहाँ पर बीएचएलए कटअप मैं आपको बता देता हूँ। बीएचएलए कटअप ये देख लो भाई, आपका ब्रांच वाइज कटअप कितना गया था। ये आपका बेसिकली इंटरव्यू के बाद हुआ था, कटअप कितना गया था सबका अलग अलग है। ये बेसिकली कटअप गया था आपका सिलेक्शन इंजीनियर का। ये बेसिकली आपका पेपर शायद उन्होंने करवाया था, शायद ये पेपर करवाया था भाई। हाँ पेपर वाला हुआ था, ये बीएचएल का पेपर वाला था। ठीक है, मैं आपको डीवीसी का गेट वाला कटअप चाहिए ना, गेट वाला कटअप दिखा देता हूँ मैं आपको। सो ये खुल जा भाई, सिम खुलता क्यों नहीं है? हाँ ये गेट वाला कटअप देखोगे आप यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा गेट वाला कटअप। रुक जाओ। हाँ ये कटअप है भाई, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, NCNI का कटअप देख लीजिए गेट का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास NPCL कटअप, ONGC वाला कटअप। तो अब तो ONGC कटअप देख के फ़ायदा नहीं है बिकॉज वो तो एग्ज़ाम ही अलग हो गया। ये भाई आपका हमारे पास आ गया किसका? NPCL का। ये भाई इकलौता ऐसा PSU जो मेरे नॉलेज में है जो भाई साहब क्या है पब्लिक शेयर नहीं है, 100% सरकार का है। ये DAE के अंडर आता है बेसिकली, ये वाला PSU। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो इससे कटअप ये देख लो, ब्रांच वाइज आपके पास कटअप है। तो एक सवाल और एक चीज़ आंसर आपको दूंगा। ये ONGC का अलग से पेपर हो रहा है लास्ट ईयर से, तो दिखाने का फ़ायदा नहीं है। ये बेसिकली आपका ग्रुप डिस्कशन कैटेगरी वाइज ये कटअप बेसिकली, ये तो अलग छोड़ो, इसको देख के फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है भाई साहब? वो क्या है? वो आपका है जो बहुत सारे PSUs रिक्रूट डेफिनेटली करेंगे गेट 2026 से, लेकिन बहुत सारे PSUs खुद का क्या करेंगे, कंडक्ट करवाएंगे। कोल इंडिया का, बाकी सारे का भी होगा, जैसे पीछे आपने देखा था। तो परेशान मत होइए, गेट का रिजल्ट आने दो, किस तरह रिजल्ट आता है उसके हिसाब से फिर डिसीजन लेना। जो चीज़ें बताया वो डेटा था, आपको मैंने बता दिया। अगर आप मेरे से पूछोगे, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको देख सकते हैं आप फॉर डिसीजन लेने के लिए कि भाई गेट में जाना है, PSU में जाना है, उससे आपको पता लग जाएगा। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं एक प्रॉपर रोड मैप जिसमें क्लियरिटी हो, आप डिसीजन ले पाएँ और सुकून फील कर सकें। उसके लिए आपको आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में। उसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आपके अंदर एक चीज़ तो है, पेशेंस है। अगर आप बिजनेस माइंड से पर्सन हैं, जरूर सोचना इसके बारे में एक बार। थैंक यू।